गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज संडे है, सोचा आप लोगों के साथ कुछ रूबरू हो लूँ अपनी बातों से, अपनी सोच से। आज जो मैंने टॉपिक चुना है आप लोगों के लिए वह है कि हम फेल्यूर को किस रूप में लेते हैं। बेसिकली समाज में जो ओरिजिनल चीज़ है, भले हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन फेल्यूर को पसंद कोई नहीं करता है और हर लोग उसको बड़े ही हिकारत के नज़र से देखता है। अगर कोई फेल आदमी है, अपने एक्सपीरियंस को साझा करता है, तो हमारा सोसाइटी उसको बड़े ही गलत भाव से देखता है। कहता है यार ये तो फिलॉसफी दे रहा है, इतना सब कुछ था तो ये सक्सेस क्यों नहीं हो गया। मैं थोड़ा सा इससे डिफरेंट मानसिकता के साथ अपनी सोच को रखता हूँ और मैं 6 चीज़ पे आज डिस्कशन करूँगा, जिन 6 एफर्ट के बाद भी अगर आदमी फेल होता है तो उस आदमी को विक्टिम माइंडसेट में जाने का कोई दरकार नहीं है। चूँकि एफर्टफुल फेल्यूर और एफर्टलेस फेल्यूर दो ही पार्ट होते हैं फेल्यूर के। अगर हम एफर्ट के साथ फेल होते हैं, पूरे एफर्ट करने के बाद फेल होते हैं, तो वो फेल्यूर को मेरी नज़रों में कम्प्लीटली अप्रिसिएट होना चाहिए। किसी भी तरह से उस फेल्यूर के लेकर के हमारे मन में अपने आप के प्रति क्षोभ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बिना एफर्ट किए हुए, अगर हम बिना कोशिश किए हुए फेल करते हैं तो वो फेल्यूर का कोई मतलब नहीं। वो हमने चॉइस किया है, दुनिया को दिखाने के लिए हम फेल हुए हैं, बट हमने ये तय कर रखा था कि हम फेल हुए हैं। पहला फेल्यूर, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन, प्रॉपर कोशिश के बाद भी फेल करते हैं और हमने पूरी जान लगा दी उस प्रोजेक्ट में, पूरी तरह से रिसर्च किया, मार्केट के तौर तरीकों को समझा, सब कुछ किया, उसके बाद अगर हम फेल करते हैं तो वो फेल किसी भी तरह से हमको उसके लिए अपने मन में कल्प्रिट भाव नहीं रखना चाहिए। सोसाइटी उसके लिए जो भी माइंडसेट रखे, बट आपको उस फेल्यूर से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और अपने आप को एक नई ऊर्जा के साथ, नए तरीके से, नए फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ उस प्रॉब्लम को जूझना चाहिए। नंबर 2, जिस फेल्यूर को मैं व्यक्तिगत तौर पे अप्रिशिएट करता हूँ, एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। अगर हमने सारे पॉसिबिलिटीज, जिस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमने ठाना, जिस काम को हमने ठाना, अगर उसके लिए हमने सारे एफर्ट को, सारे पॉसिबिलिटीज को कोशिश आजमाने के बाद भी अगर हम डिजायर्ड लेवल के रिजल्ट पे नहीं आ पाए हैं तो वो फेल्यूर हमारे लिए कहीं से भी, किसी भी तरह से हम उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। पहली चीज़, एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत ही बड़े यूनिवर्सिटीज़ में 50 बच्चों को एक टास्क दिया गया। बच्चों को बोला गया कि टॉप 10 लोगों से आपको कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, और वो टॉप 10 लोग जो थे वो छोटे मोटे लोग नहीं थे। किसी देश के प्रेसिडेंट थे, कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, कोई फुटबॉल प्लेयर था, कोई बड़ा वैज्ञानिक था। 50 में से 40 बच्चे ने तो उसी समय हार मान ली, कहा कि नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता है। 50 में से 30 लोग ने हार मान ली। 10 लोग ने 1-2 मेल करा, कोशिश करी, उसके बाद उनके मन में आया कि नहीं, हम नहीं, वो लोग हमसे कांटेक्ट क्यों करेंगे। बस 10 बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने लगातार कोशिश करी, लगातार अपना प्रयास जारी रखा। उनको मेल किए, कहा कि साहब आप तो इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हो, आप हम लोगों के लिए आइकॉन हो, रोल मॉडल हो, आप रेगुलर बेसिस पे हम लोग को इंस्पायर करते हो, अगर आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे तो मेरा लाइफ बन जाएगा। इस तरह से लगातार लगे रहे, ट्वीट करते रहे, उनको फ़ोन लगाते रहे, उनके ऑफिस में मैसेज भेजते रहे, और एक समय ऐसा आया जब उन लोगों ने कांटेक्ट करा। फ्रेंड्स, कहना यह है कि क्या हमने जितने भी ऑप्शंस मेरे पास थे, क्या पूरी ईमानदारी के साथ उस ऑप्शन को एक्सप्लोर किया। ये चीज़ हमें बताने की दरकार नहीं है, किसी फ्रेंड्स को बताने की दरकार नहीं है, वो आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से सवाल कीजिए। आपको, मैं मानता हूँ कि आपको आपके फेल्यूर का रीज़न मिल जाएगा, और बहुत संभव है कि आप फेल्यूर जो हुए हैं उसके लिए दोषी न समाज है, न दोषी सरकार है, न दोषी व्यवस्था है, उसके लिए आप स्वयं हैं। क्योंकि आपने 1-2 पॉसिबिलिटीज़ के बाद, 1-2 दरवाजे के बाद, 1-2 अपमान के बाद आपने प्रयास ही छोड़ दिया। तीसरा जो मैं मानता हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम अगर कोई टाइमलाइन गोल के साथ अपने आप को पूरी शक्ति के साथ झोंक दिया, अपने आप को पूरी तरीके से डेवलप करने की कोशिश किया, हर तरह से प्रयास किया, उसके बाद भी अगर हम फेल कर जाते हैं तो उस फेल्यूर का सम्मान होना चाहिए। उस फेल्यूर के लिए कभी भी अपने आप के मन में कोई विग्रह, कोई मन में इल थिंकिंग डेवलप नहीं होना चाहिए।
चौथी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि हमने एडवाइस किससे लिया। अगर हमने सही लोगों से एडवाइस लेने के बाद भी फेल करते हैं तो हमें घबराने का दरकार नहीं है। आज के ज़माने में सोशल मीडिया के युग में बच्चे अपने माँ बाप से छोटी छोटी बातों को लेकर के, अगर माँ बाप बोलते हैं बेटा मोबाइल मत देखो, अगर माँ बाप बोलते हैं कि बेटा मोबाइल के साथ काम मत करो, उसका उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। कि बच्चे क्या है आजकल तो छोटी छोटी बातों पे आजकल सुसाइड का प्रचलन चल गया है। क्या जो जिंदगी आपने खुद से नहीं ये किया है उसको ख़त्म करने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। तो हम अगर सही लोग से सलाह लेते हैं, उस सही लोग से सलाह का अमल करते हैं, उस अमल करने के बाद भी अगर हम फेल करते हैं तो वो फेलवर को अप्रिशिएट होना चाहिए, उस फेलवर के लिए कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्या हमने अपने लाइफ में प्लान भी बनाया है। अगर हमने अपने लाइफ में प्लान, आप देखो ना भाई, आप विदेश जाते हो, आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो, आप कहीं कोई काम करने जाते हो, तो क्या एक ही डॉक्यूमेंट्स रखते हैं? हम हर डॉक्यूमेंट्स के 2-4 सीट बना के रखते हैं ताकि अगर एक खो जाता है तो दूसरा हमारा मिलता है। क्या हमने लाइफ में अपना प्लान भी रखा है? क्या हमने ये सोचा है कि अगर हम इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में अगर बाय द वे कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए जिस परिस्थिति के साथ हम नहीं सूट कर पाएँ तो हमारा लाइफ कैसे चलेगा? अगर हमारे अंदर में वो प्लान भी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग सही नहीं है। और हम उस प्लानिंग के बाद फेल करते हैं, मतलब है कि हम अपने जजमेंट के साथ, अपने प्लानिंग के साथ जस्टिस नहीं किए। छठी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग होती है, जो फेलवर गॉड्स एक्ट जिसको हम बोलते हैं, आपने सारा कुछ अच्छा कर लिया, सारी प्लानिंग आपने अच्छी बनाई, सारी कोशिश आपने बनाई, बट कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई जो परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, जिस परिस्थिति पे आपका कोई जोर नहीं है। उस परिस्थिति में अगर आप फेल करते हैं, उसके लिए आपके मन में कहीं से भी कोई दुविधा नहीं होना चाहिए कि हम फेल कर गए। क्योंकि मेरा मानना है लाइफ में चॉइस बहुत सी चीज़ों की नहीं होती है। हम अपने पसंद के माँ बाप नहीं चुन सकते हैं, हम अपने पसंद के कि हम गोरे होंगे काले होंगे ये नहीं चुन सकते हैं, हमारी हाइट कैसी होगी हम नहीं चुन सकते हैं, हमारे अंदर में कितने जो हमारी आईक्यू है वो कैसा हो सकता नहीं चुन सकते हैं। बट हमारे अंदर जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज का हम सही तरीके से इस्तेमाल किए कि नहीं किए ये हम जरूर चुन सकते हैं। कोशिश, चॉइस, एक्चुअल जो सक्सेस और फेलियर के बीच में एक बहुत छोटा सा, बहुत महीन लेयर जिसको कहते हैं वो होता है हमारा चॉइस। बिल गेट्स साहब का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं उनकी एक बात को अपने जीवन का ना थंब रूल बना के रखा है कि लाइफ में गरीब जन्म लेना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, एकदम जेन्युइन चीज़ है, बट गरीब मर जाना ये हमारा चॉइस है। हम इसके लिए किसी व्यक्ति को दोषी नहीं दे सकते सिवाय अपने आप। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है फेलुअर के लेकर के कि रियली हम क्या अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपने आप को जिस जगह पे हमें पहुंचना चाहिए था वो पहुंच पाए हैं क्या। अगर हमने अपने पोटेंशियल की चोरी करी है तो ये सबसे बड़ा क्राइम है। हालांकि कोर्ट में इसकी कोई सज़ा नहीं है, लेकिन लाइफ में कहाँ तक आप पहुँचेंगे, क्या जगह आपका एक्चुअल होना चाहिए था और कहाँ तक आप रुक गए, वो सारा का सारा आपके चॉइस पे निर्भर करता है। बस मैं 2 ही चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अपने फेलुअर को लेकर के कभी हतोत्साहित मत होइए, एक्चुअल में एनालिसिस कीजिए। जो मैंने 6 पार्ट्स बताए हैं, पहला बताया है कि क्या पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे रिसोर्सेज के साथ, पूरी कोशिश के बाद भी अगर हम फेल किए, कोई अफसोस मत कीजिए, कोई विक्टिम माइंडसेट मत डेवलप कीजिए। दूसरा, क्या हम ऑल पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर लिए या 1-2 दरवाजे खोलने के बाद ही हम अपने आप को फेल मान लिए, उसको देखिए। तीसरा है, क्या गोल पोस्ट बना करके हम कोई काम कर रहे हैं या बिना गोल पोस्ट से चल रहे हैं। चौथा है, क्या हमने सही लोगों से सलाह ली कि नहीं ली। पांचवा है, हमारे अंदर प्लान बी था कि नहीं था। और छठा है गॉड्स एक्ट, जो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल होता है, उसके बाद भी हम उठ खड़े होने के साहस में रहे कि नहीं रहे। अगर ये 6 चीज़ पे आप अपने आप को ओरिजिनल वे में समझिएगा कि सही है, अपने आप के साथ जजमेंट के साथ थिंकिंग डेवलप कीजिएगा, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाला वक्त में आप फेलुअर प्रूफ हो जाइएगा। क्योंकि ईमानदारी से किया गया कोई प्रयास, आप परमेश्वर के ऊपर बिल्कुल भरोसा रखिए, आप सचमुच
पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से अगर किसी काम में लगे हैं, अपने आप को हर दिन अपग्रेड करने के लिए, डेवलप करने के लिए तैयार करके रख रहे हैं, फेल्यूर प्रूफ आप हो जाएंगे। फेल्यूर सिर्फ और सिर्फ एक माइंडसेट है और कुछ नहीं है। इसलिए जीवन में अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने कैरेक्टर में, अपने आत्मविश्वास में हर दिन नयापन ले आइए, हर दिन एक नए वर्जन में डेवलप कीजिए और खूब आगे बढ़िए। फेल्यूर आपके लिए बेमानी हो जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया, आदाब।